पैगंबर जा रहा है, दूसरा पैगंबर आ रहा है और एक एक पैगंबर के दौर में कई कई पैगंबरों को भेजा जा रहा है। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। अपने बेटे हजरत इसहाक से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून से फरमा रहे हैं इसी चमक में काम करते रहना। ऐ लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया और किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं थी। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? मक्के वालों का वो हाल, वो जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मेरा इमाम फरमाता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। ये हुआ आयत का तर्जमा। अब इसमें जिन बातों पे मुझे गुफ्तगू करनी है तवज्जो दें। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। इन बच्चों को खामोश करा दीजिए, घर पे पहुंचा दीजिए जहां से आए। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसला बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना। और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मुस्तफा जाने रहमत की मक्का शरीफ में आमद हो रही है। इससे ये मत समझ लेना कि अब इनकी तख्लीक हो रही है, अब पैदा किए गए हैं। तख्लीक तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले फरमाई है। तख्लीक तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले फरमाई। मुस्तफा को कब पैदा फरमाया? हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और अपने नूर से पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया है। कब पैदा फरमाया? अपने जहन को करीब करिएगा। परवरदिगारे आलम की जात अज़ली है, परवरदिगारे आलम की जात अबदी है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह की जात अज़ली है, अबदी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी,
बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। पता चला जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था, परवरदिगारे आलम ने तब अपने महबूब को पैदा फरमाया। और आप देखो जो बशर की रट लगाते हैं उनको जाकर के ये पैगाम दे दो कि अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी। और इंसान के वजूद में ये चार चीजें हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, अरबाए अनासिर से इंसान का वजूद बनता है। और अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। अल्लाह तबारक व तआला ने कब पैदा फरमाया अपने महबूब के नूर को? जब कुछ भी नहीं था, कायनात का वजूद ही नहीं था, चांद और सूरज नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, मिट्टी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अब अपने जहन को करीब करिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो। मेरे आका ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। क्या फरमाते हैं मेरे आका? मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था। रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। पता चला सारी कायनात से पहले अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमाया है। पैदा सबसे पहले फरमाया है और भेजा सबके आखिर में है। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता, तब अपने महबूब को भेजता, आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब को भेजता, पहले चांद सूरज को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता, पहले सितारों की रोशनी को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। ये मेरे मौला, तूने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, गर्ज के कायनात के वजूद से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। मौला इसमें कौन सी ऐसी हिकमत थी? तो रब की रबूबियत ने जवाब दिया, रब की रहमतों ने जवाब दिया कि अगर हमारा महबूब जमीन बनने के बाद आता, अगर हमारा महबूब आसमान का शामियाना लगने के बाद में अगर उसको पैदा किया जाता तो सारी चीजें एहसान जता देती। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं, मिसाल से आप मेरी बात को समझते हुए चलिएगा। मैं मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बताना चाहता हूँ, मैं नबी की शान बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे शायर अहले सुन्नत भाई अब्बास रजा नूरी साहिब किबला उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएं। हम दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को हज मकबूल की और उम्रा मकबूल की सादत नसीब फरमाए। अब जी तशरीफ ले जा रहे हैं, मुबारकबाद देने वाले लोग आ रहे हैं, एक एक करके मुबारकबाद देने आ रहे हैं। उन्हीं में इनके चाहने वाले एक आए और एक गुलाब की टहनी लेकर के आए, कहा हजरत ये मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। इन्होंने गुलाब की टहनी को लिया, घर के आंगन में लगा दिया और अपने घर वालों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। जब ये चले गए, अब समझिएगा अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान पैदा फरमाने से पहले, सारी कायनात से पहले अपने महबूब को क्यों पैदा फरमाया है, मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। जब ये वापस आए तो अब वो सिर्फ
सिर्फ टहनी नहीं है बल्कि एक खूबसूरत गुलाब का पौधा बन गया है। अब उस पर गुलाब लग गए हैं। जैसे ही आए और आकर के जुबान से निकल गया मेरा गुलाब है, इतने में जमीन ने दामन पकड़ के कहा हजरत इतनी बड़ी बातें ना करो, अभी अभी ताजा ताजा हज करके आए हो और इतनी बड़ी बात कर रहे हो, कह रहे हो कि मेरा गुलाब है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहाँ नसब करते, अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहाँ पर जमाते। ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ए जमीन इतने बड़े बोल ना बोल, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में चांद ने कहा ए जमीन और आसमान, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं रात में इस पे किरणें नहीं डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में सूरज ने कहा ए जमीन और आसमान और चांद, इतनी बड़ी बातें ना बोलो, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं इस पे सुबह सुबह अपनी किरणें नहीं डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में हवा ने कहा अरे ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं इसको सुबह को झूला ना झूलाती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। ऐ लोगों जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, पौधा एक है, गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया वाले देख ले जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ईद मिलादुन नबी। आला हजरत फरमाते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत की शायरी समझना कोई आसान नहीं है। आला हजरत की शायरी का कोई भी शेर उठा के देखें, या तो हदीस पाक की तर्जमानी है, या कुरान की किसी आयत का तर्जमा है, या हुजूर के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करता हुआ नजर आता है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब मिसाल से मैं आपको समझा दूं, वो जो कहते हैं ना नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है ना, ये इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जिंदा है। वो जान है जहान की। आपके घर में घड़ी है जिसमें आप टाइम देखते हो, घड़ी है नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? घड़ी है, उसमें अगर 12 बज रहे हो और आप सेल निकाल लेना तो क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? वो सेल जो है वो घड़ी की जान है, वो सेल घड़ी की रूह है, सेल घड़ी की जान है। उसको आपने निकाल लिया, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे ही आप सेल उसमें डालेंगे घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, और सेल निकाल लिया घड़ी रुक जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब मेराज को तशरीफ ले गए तो आपने सुना है कि हुजूर जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था और जंजीर भी हिल रही थी, और मुस्तफ़ा पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, फिर उसके बाद पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सिदरतुल मुंतहा, फिर उसके आगे अर्शे आज़म, फिर लामका, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, रब के कुर्बे खास में गए, अपने रब का दीदार किया, पैगंबरों से मुलाकात की, और जब वापस आए तो जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म है। बात समझ में आ रही है? आला हजरत फरमाते हैं जान है वो जहान की। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले गए तो आलम की जो जान है ना वो यहां से चली गई, तो अल्लाह ने दुनिया के निजाम को वहीं रोक दिया। और कितने साल में मेराज हुई? 27 साल में मेराज हुई मेरे नबी को।
और मेरे आका तशरीफ जैसे ही तशरीफ लाए कायनात का निजाम चलने लगा। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया और ये नूरे मुस्तफा है, अल्लाह ने अमानत के तौर पे पैगंबरों की पेशानी में रखा, हजरत आदम की पेशानी में आया। अब आला हजरत का एक शेर सुनो, तकरीर आला हजरत के अशआर ही से मैं आज करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरात एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर के रब की रुबूबियत का इजहार किया और आकर के लोगों को बताया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों को जब यह पैगाम दिया 1000 साल तक आप तबलीग करते रहे। उसके बाद जब आप तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे शीश को बुलाया, ऐ मेरे बेटे शीश, देखो जिस चमक में मैं काम करता रहा तुमने मेरे काम करने का अंदाज देखा, तुमने मेरे काम करने का तरीका देखा, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। एक पैगंबर जा रहा है, दूसरा पैगंबर आ रहा है और एक एक पैगंबर के दौर में कई कई पैगंबरों को भेजा जा रहा है। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। अपने बेटे हजरत इसहाक से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून से फरमा रहे हैं इसी चमक में काम करते रहना। ऐ लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया और किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं थी। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? मक्के वालों का वो हाल वो जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं।